Hello everyone, this is class 7th science chapter 3 cloth materials fiber to fabric। यहाँ पे हम लोग चैप्टर को एंड कर चुके हैं पढ़ के। पेज नंबर 34 पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस टाइम में जो आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिए गए थे। आज मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे और उसके सोल्यूशन को करेंगे। The first question is, people prefer to wear clothes during winter made of। लोग विंटर के सीज़न में किस चीज़ के बने हुए कपड़े या किस कपड़े कौन से टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ वूल, सेकंड इज़ सिल्क, थर्ड इज़ कॉटन एंड फोर्थ इज़ नायलॉन। सो द राइट आंसर इज़ वूल, विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन। द सेकंड क्वेश्चन इज़, इन सेरीकल्चर silkworm is fed on leaves of which of these four? The first one is people, second is neem, third is mulberry and fourth is mango। मतलब जब सेरीकल्चर करते हैं, रेशम कीट पालन करते हैं, तो जो सिल्क वॉर्म है जिसे आप रेशम के कीड़े कहते हो, वो इनमें से किसके लीव्स पे, किसके पत्तों पे रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, किन किन के पत्तों को खाते हैं। तो राइट आंसर है इसका सी नंबर, that is mulberry। The third question is, which of the following fibers is fine and light? इनमें से कौन सा फाइबर सबसे अच्छा और सबसे हल्का होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्क। द फोर्थ क्वेश्चन इज, people working in a wool industry are at risk of। जो लोग वूल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो उन्हें किस चीज़ का खतरा होता है। तो यहाँ पे 4 डिसीज़ हैं, रिंग वॉर्म, सॉर्टर्स डिसीज़, इन्फ्लुएंजा एंड मलेरिया। सो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज सॉर्टर्स डिसीज़। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, टू ऑब्टेन फ्लीस ऑफ शेविंग sheep's body, टू ऑब्टेन फ्लीस बाई शेविंग sheep's बॉडी इज कॉल्ड। जब हम शीप भेड़ के बॉडी से वूल निकालने के लिए शेविंग करते हैं फ्लीस की, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो है शीयरिंग। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। जितने भी नेचुरल फाइबर पाए जाते हैं उन सभी में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वूल, सिल्क, cotton and jute। So the right answer is option number B, that is silk। The seventh question is, silk fibers are formed of। silk fiber किस चीज़ से बने होते हैं। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज प्रोटीन सेरेसिन। इसको आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जाना भी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द ब्लैंक प्लेस एंड ब्लैंक आर फाइबर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन होने चाहिए जो कि बोथ होने चाहिए एनिमल फाइबर्स। तो आपको बताना था कौन कौन से हैं। सो द राइट आंसर इज़ वूल एंड सिल्क, क्योंकि वूल भी एनिमल से मिलता है और सिल्क भी एनिमल से मिलता है। द सेकंड क्वेश्चन इज़, वूल इज़ ब्लैंक फाइबर वेयर एज नाइलॉन इज़ ब्लैंक फाइबर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शन है आपके पास कि वूल किस टाइप का फाइबर है और नाइलॉन किस टाइप का फाइबर है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा ये चैप्टर तो जाना कि वूल इज़ नेचुरल फाइबर एंड वेयर एज नाइलॉन इज़ मैन मेड फाइबर। सो द राइट ब्लैंक फिलिंग विल बी नेचुरल एंड मैन मेड। अब देखिए आपके पास 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, अल्पाका एंड लामा आर ब्रेड इन ब्लैंक फॉर ऑब्टेनिंग वूल। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अल्पाका एंड लामा कहाँ पे ब्रेड किए जाते हैं वूल को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अमेरिका। ये आपने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था। 4th इज़, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। द राइट आंसर विल बी cocoon of silk moths। The 5th question is, blank are immersed in hot water which loosen the silk filament। तो इसका राइट फिलिंग होगा सॉर्टेड
cocoons. Now let's solve the question number C, that is match the columns. अब देखिए इसमें जो मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम्स है, यहाँ पे आपको कॉलम ए में 5 पॉइंट्स गिवन है और कॉलम बी में 5 पॉइंट्स गिवन है। आपको इसका करेक्ट मैचिंग करना है। तो मैंने क्या किया, सब कुछ फ्रंट में लिख लिया, सामने सामने लिख लिया। द फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है, 5 पॉइंट्स, याक, कोकून, टसर, मलबरी लीव्स एंड शेयरिंग। तो याक का जो राइट मैचिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी से, दैट इज़ वूल यील्डिंग एनिमल, क्योंकि याक क्या होता है, ये वूल यील्डिंग एनिमल होता है। कोकून, कोकून का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी, कवर ऑफ प्यूपा, ये प्यूपा का कवर होता है। द थर्ड वन इज टेसर, टेसर का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ई, टाइप ऑफ सिल्क। द फोर्थ वन इज मलबरी लीव्स, तो मलबरी लीव्स का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। ये जो मलबरी लीव्स होते हैं ये सिल्क वॉर्म के फूड होते हैं। द फिफ्थ वन इज शेयरिंग, तो शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम भेड़ का, जिसे आप शीप कहते हो, उसके वूल को रिमूव करते हैं शेव करके। तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ फ्लीस। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ ईच स्टेटमेंट। सो ट्रू फॉल्स में जो फर्स्ट है वो ये है, इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है। तो ये राइट होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये होगा फॉल्स, बिकॉज जब हम बुक को पढ़ रहे थे तो एक जगह ही हमने पॉइंट पाया था कि वहाँ पे हेडिंग थी वूल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, तो इंडिया का जो रैंक था वो वहाँ पे 10th बताया गया था। सो द रैंक ऑफ इंडिया इज 10th, so it cannot be second. The second question is synthetic cloths are made from hair of animals. This statement is also false because synthetic fibers are man-made fiber. They are not obtained from the animal. The third question is, the third point is worsted yarn is durable and woolen than woolen yarns. कि जो worsted system से बना हुआ यान होता है वो वुलन यान से ज़्यादा ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होता है, तो दैट इज़ ट्रू। एंड द फोर्थ वन इज़ मेरिनो इज़ अ टाइप ऑफ सिल्क, दिस इज़ फॉल्स बिकॉज मेरिनो इज़ अ टाइप ऑफ वूल। अब आपको क्या करना है कि पेज नंबर 34 का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 35 से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ई करना है, आंसर इन 1 वर्ड। फिर पॉइंट एफ है, डिफाइन दीज टर्म्स, स्काउरिंग एंड सेरीकल्चर। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जी है, आंसर दीज क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर एच है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। फिर क्वेश्चन नंबर आई है, इनसर्किल द ऑड वन आउट, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। जे है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस और के है एक्टिविटी प्रोजेक्ट डू एज डायरेक्टेड। तो ये आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करना है, और जो नहीं आता है फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे 1 by 1 आने वाले आगे वीडियोज़ में। आई होप यू विल सॉल्व इट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।